बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। हालिया दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी देखी गई है। तकरीबन 10 रुपये जो है वो पेट्रोल कम हुआ है, 8 रुपये डीज़ल कम हुआ है, इससे पहले भी कमी हुई है। अब चीज़ एक देखनी ये है कि पेट्रोल या डीज़ल एक ऐसी चीज़ है कि जब भी इनकी कीमतें कम होती हैं या बढ़ती हैं तो इसका जो है वो बराह रास्त असर आप ये कह लें कि महंगाई इन्फ्लेशन पे होता है। जैसे ही जो है वो हम देखते हैं कि इनकी कीमतें बढ़ती हैं, तब एक चीज़ जो कि ट्रांसपोर्ट होके आती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, वो मार्केट में पहुंचती है, फिर जो है वो महंगे दामों बिकती है, क्योंकि उन्होंने अपना उसमें से प्रॉफिट मुनाफा मार्जिन देखना होता है। और सेम एज इट इज़ अगर यही चीज़ें जो है वो कम होती हैं, उनकी कीमतें जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कम होती हैं, तो उनकी इन्फ्लेशन जो है वो बराह रास्त घटती है। अब चीज़ें ये देखनी है कि लोग इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जो लोग हैं वो क्या एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं कि तकरीबन जो है वो इस वक्त 254 पे जो है वो पेट्रोल बिक रहा है, क्योंकि गरीब के इस्तेमाल में पेट्रोल ज़्यादा होता है, बाइक्स हो गया, दीगर चीज़ें हो गई। तो अब देखेंगे कि कितना क्या सूरत हाल है और लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना मज़ीद जो है वो कम होना चाहिए। लोग यहाँ पर होंगे, इनकी तरफ मैं कोशिश करूँगा बढ़ूँगा और इनसे मैं बात प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पेट्रोल की जो कीमतें कम हुई हैं, इसके हवाले से अब लोग क्या कहते हैं ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम। पेट्रोल सस्ता हुआ है, कैसे देख रहे हैं इसको? अच्छा इनिशिएटिव है ये? तकरीबन 10 रुपये जो है वो पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल भी सस्ता किया गया है। अच्छा ही है भाई। अच्छा है जी भाई मज़ीद जान। आप कितना समझते हैं कि कम होना चाहिए, ताकि जो है वो आपको के लिए आसानी हो, आसानी से जो है वो आप अपने मामला चला सकें? तकरीबन 150 रुपये लीटर होना चाहिए। 150 आप समझते हैं होना चाहिए? हाँ जी भाई जान। अच्छा, अभी अगर इस रेट पे आप लोग काम कर रहे हैं तो कितना की बचत हो जाती है? बचत बहुत कम होती, किराया पूरा नहीं मिलता, पेट्रोल ज़्यादा लग जाता है क्योंकि आवाम तेल पे फोकस नहीं करती। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मज़ीद कीमतें कम होनी चाहिए? जी भाई जान। अच्छा, जाहिर सी बात है कि पेट्रोल की कीमतों पर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो डेफिनेटली जो है वो उनकी कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल सर कम हुआ है नए साल की पहले महीने ही, कैसे देख रहे हैं इसकी? अब की कीमतें ठीक हैं या इनको मज़ीद जो है वो कम होना चाहिए? को मज़ीद कम होना चाहिए। अच्छा, कम होना ऐसा चाहिए। था कितना को कम होना चाहिए आप समझते हैं? कम से कम तो ये तो रिलीफ है ना आवाम के लिए, हाँ जी। जितना मर्जी हो सके ठीक है। मतलब देना चाहिए वहाँ ये हुकूमत को। और इसमें ख़ास तौर पर फिर बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैं ये समझता हूँ कि पेट्रोल डीजल महंगा हो तो डायरेक्ट ही जो है वो महंगी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ठीक है ना। इनको सस्ता होना चाहिए। जी जी। ज़रूर इनको जो है वो कीमतें सस्ती हों, ताकि जो है वो लोगों को इस हवाले से जो है वो रिलीफ मिल सके। और ख़ास तौर पर एक चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है, मैंने हम पहले भी मुतअद्दिद जो हमने प्रोग्राम किए उनमें हम एक चीज़ आपके सामने बयान की है कि पेट्रोल हो गया, डीज़ल हो गया, ये वो चीज़ें हैं कि जब इनकी कीमतों कम होती हैं तो आप ये समझ लें कि रिलीफ जो है वो डायरेक्ट एक आम शख्स तक जो है वो पहुंचता है। वो इस सूरत में कि अगर यही पेट्रोल या डीज़ल महंगा हो तो हम ये देखते हैं कि जो कीमतें हैं वो पेट्रोल डीज़ल जो चीज़ें हैं, जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो डायरेक्ट जो है वो बढ़ रहा होता है। बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना बड़ा ज़रूरी है और पेट्रोल की कीमतें कम होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मतीन। मतीन, कितने साल उम्र है? 16 साल। यार तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ? नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ? बनवाओ फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इससे पहले कि तुम्हारा चलान हो जाए। हैं? चलान हो गया यार, 3 बार हो गया। 3 बार हो गया चलान, फिर भी नहीं बनवाया? नहीं तुम्हारी उम्र ही पूरी नहीं होगी। नहीं, 16 साल वैसे कहती हैं सरकारी को, मती जनसभा बनना। बनवाओ फिर, क्यों नहीं बनवा रहे? वो बनाते नहीं हैं। बनाते नहीं है? हाँ। अच्छा, हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया है, ठीक किया है या गलत किया है? ठीक ही है वैसे, अच्छा, एवरेज नहीं निकाल रहा पेट्रोल। पेट्रोल एवरेज नहीं निकाल रहा? हाँ। अच्छा, वो तो आपकी बाइक का मसला है ना कि वो भी हुकूमत का नहीं, मसला है। बाइक का नहीं मसला, हाँ, पेट्रोल वालों का मसला है। पेट्रोल सही तरह, हाँ पेट्रोल सही होना चाहिए। हाँ पेट्रोल सही होना चाहिए। इस वक्त जो है वो तकरीबन 254 रुपये पेट्रोल बिक रहा है। कितना कम होना चाहिए आप समझते हैं कि ये प्राइस जो है ना वो सही है? पहले तो था 90 रुपये, वो तो ठीक है। पहले की बात है ना। अब कम से कम चलो उन्होंने करना भी है, ज़्यादा 200 रुपये का लें। लेकिन इसको मज़ीद तकरीबन 50 रुपये कम करें। जी। ठीक है।
अच्छा, मैंने ख़ास तौर पर एक चीज़ जो अभी ये बच्चा भी खड़ा था, पहले तो आपने इसे किया कि भाई अब तुम्हारी एज नहीं है, तुम जो है वो अपना चालान बनवाओ। इसके साथ साथ बहरहाल एक्चुअल अगर चीज़ की तरफ अब बढ़ा जाए, जो आज के प्रोग्राम में हम चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि पेट्रोल की कीमतें, ख़ास तौर पर डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जो डायरेक्ट अगर इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन आती है, डायरेक्ट महंगाई आती है। उस चीज़ की कमी के लिए ज़रूरी है कि पेट्रोल की कीमतों को जो है वो थाम के रखा जाए। बहरहाल अवामी हल्के इन चीज़ों को ख़ास से अप्रिशिएट करते जो है वो नज़र आ रहे हैं, और वो ये चीज़ें कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो कम हुई हैं इनमें मज़ीद कमी जो है वो लाई जाए ताकि इस रिलीफ को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, ख़ास तौर पर हमने ये ईयर में एज़ एक्सपेक्टेड जो चीज़ें देखने को मिल रही थी कि भाई पेट्रोल की कीमतें जो है वो मज़ीद कम होंगी, चीज़ें मज़ीद जो है वो बेहतर होंगी। ये सारी चीज़ें भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर मैं ये चीज़ देखता भी हूँ, समझता भी हूँ कि महंगाई उसका बराह रास्त ताल्लुक इन्हीं चीज़ों से के साथ ही होता है। पेट्रोल की कीमतें कम हो, डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कम होती नज़र आती हैं। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने जो है बयान करेंगे। विभाग मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पेट्रोल की कमी जो कीमतों में हुई है, अवाम इसको कैसे देखते हैं, आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ है, कैसे देख रहे हैं? सही हुआ है? डीजल भी कम हुआ, पेट्रोल भी कम हुआ? ये जो है ना, ये अवाम को ना इससे भी कम देना चाहिए, इनको इससे कम देना चाहिए। कितना देना चाहिए आप कहते हैं? ये कम से कम ना जो एक आम बंदा, गरीब बंदा, उसकी दिहाड़ी के हिसाब से उसको देना चाहिए। सही है, हाँ जी। यानी कि उतना जो है वो कम हो कि उस जितनी वो दिहाड़ी करता है, जितने उसके अखराजात हैं, उस हिसाब से उस हिसाब से उसको मैनेज करना चाहिए। तकरीबन अगर उसको फिगर में आप डिफाइन करना चाहो, फिगर में बताना चाहो तो कितना? अगर एक बंदा 1000 रुपया दिहाड़ी लगाता है ना, उसको कम से कम 150 का उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने दिन का रोज़मर्रा का जो अपना अखराजात भी पूरा कर ले, और पेट्रोल का भी वो खर्चा पूरा कर ले, गाड़ी का भी खर्चा पूरा कर ले, घर के भी खर्चे पूरे कर ले। ठीक है, तकरीबन आप ये कहते हैं 150 तक? 150 तक होना चाहिए। सही है। लोग ये कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोल है वो 150 तक बिकना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम, और ये वाकई एक दुरुस्त बात है कि आज के टाइम में अखराजात पूरे करना बड़ा मुश्किल है। आगे कुछ और भी लोग हमारे साथ होंगे, इनसे हम जो है वो बात करेंगे और ख़ास तौर पर इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आपका जो सिनेरियो है उसमें क्या इस वक्त सिचुएशन है। ख़ास तौर पर हमने ये देखा कि एक टाइम पे जब अनस्टेबिलिटी थी, हम उसको एक मुआशी तौर पर एक अनस्टेबिलिटी कहें, तो उसके बाद हमने ये देखा कि जो कीमतें थी वो बढ़ी और इतनी हद तक जो है वो उनमें इजाफा हमें देखने को मिला कि लोग चीख उठे कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इनमें जो है वो कमी लाई जाए, ताकि हमारे जो है वो मामलात ज़िंदगी बेहतर चल सकें, ताकि जो है वो चीज़ें ठीक हो सकें। इस तरह जो है वो मामलात चलाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि माशी तौर पर थोड़ी जो है वो स्टेबिलिटी आई, चीज़ें बेहतर हुई, और अब स्नैरियो सूरत हाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाई अगर 10 रुपये कम हो रहा है तो इसको मज़ीद जो है वो कम किया जाए, और इनकी कीमतें तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 150 तक का लोग डिमांड करें कि भाई 150 इनफ कीमत है, और इसमें जो है वो पेट्रोल बिकना चाहिए ताकि हम अपने मामलात ज़िंदगी चला सकें और चीज़ों को बेहतर तरीके से ले सकें। अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर इन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों को और जो है वो मुनासिब किया जाए। एक स्टूडेंट भी इस वक्त आए, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। क्या नाम है आपका? जुहैब। अच्छा जुहैब, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, कैसे देख रहे हो आप? सही हुआ है? जी सही, अच्छा। कितना कम होना चाहिए? मैं चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सारे अपनी अपनी उस बारे में राय दे रहे हैं। कितना आप समझते हैं कम होनी चाहिए? जितना भी हुकूमत को मुनासिब लगे उस हिसाब से वो कर लें। उस हिसाब से उनको कम हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम, ठीक है, शुक्र। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, कैसे देख रहे हैं? सही हुई गल हैं? अच्छी गल है जी, काम होइयां ते ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। और कितना समझते हो कि कम होनी चाहिए? ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੰਗ ਹੈ। अच्छा, यानी और चीज़ां मैनेज करना मुश्किल है इन्होंने कम होना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ बड़ा ही मुश्किल है। तो जारी गल है, इस चीज़ को अगर आप देखें
और चीज़ों को कुछ को अंडरस्टैंड करें, कुछ को समझने की कोशिश करें, तो एक बड़ी क्लियर बात हमारे सामने आती है कि मुआशी स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। मुआशी स्टेबिलिटी से ही चीज़ें बढ़ती हैं, मुआशी स्टेबिलिटी से ही चीज़ें ठीक होती हैं। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है महंगाई से। क्योंकि आप एक चीज़ देखें कि एक गाड़ी जब वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, जो चीज़ें लेके जा रही है, कोई भी चीज़ है, तो वो ज़ाहिर सी बात है जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जब वो मार्केट में जाके बिकेगी तो डेफिनेटली ही नो डाउट कि उसकी जो है वो कीमत लोगों ने ज़ायद ही जो है वो लेनी है। और जब यही पेट्रोल की कीमत कम होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, तो लोग जो है वो बड़े ईजीली जो है वो उन चीज़ों को ख़रीद सकेंगे क्योंकि उनकी कीमतें जो है नहीं बढ़ रही होंगी। बहरहाल समझने की बात यह है कि एज़ वेल एज़ जितना मुमकिन हो उतना जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए, लोग भी यही कहते हैं। और अब चीज़ें एक बड़ी अहम ये भी है कि हमने ये भी मुख्तलिफ सोर्सेस से सुना कि भाई इन फ्यूचर जो है वो आने वाले जो महीने हैं, इस महीनों में जो है वो पेट्रोल के मुतल्लिक हमें जो है वो बड़ी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। और फिर ये चीज़ें ज़ाहिर सी बातें देखनी है क्योंकि इस वक्त अमेरिका के साथ पाकिस्तान जो है मुश्तरका तौर पर ऐसी काविशें कर रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो ऑयल रिज़र्व को फाइंड किया जाए ताकि जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके। बहरहाल आगे भी बढ़ेंगे और हालात आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। विभाग मुख्तसर सी ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस वक्त जो है वो एक पेट्रोल पंप के ऑनर के साथ मौजूद हूँ। लकी कमोका साहब इनका नाम है और मैं कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम में इनसे ये चीज़ जानने की कोशिश करूँ, डिस्कस भी करूँ क्योंकि कुछ लोगों से हमने बात की, उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे थे। वो कहते हैं कि भाई जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं और इतना कम होना चाहिए कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद में जो है ये चीज़ें आ सकें और हम ईज़िली जो है वो इनको बाय कर सकें ताकि ये चूँकि बराह रास्त एक महंगाई की जो चीज़ वजह बन रही है उसको जो है वो काबू किया जा सके। और इस पर ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना जो है वो बनता है कि पेट्रोल जो हम अनफॉर्चुनेटली देखते थे कि हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद 4-5 रुपये नहीं 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये तक जो है वो बड़ा है, जो कि लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। हमारे साथ ऐसी पेट्रोल पंप के ऑनर भी मौजूद हैं, मैं इनसे जो है वो बात करने की कोशिश करूंगा। अच्छा कमोका भाई, ख़ास तौर पर एक चीज़ मैं आपसे जानूंगा कि यहाँ पर जो चीज़ें हमने देखी हैं कि इन फ्यूचर की अगर पास्ट की अगर बात की जाए, हम ये देखते थे कि माजी में पेट्रोल बढ़ा है तो 20-20 रुपये भी बढ़ गया, 15-15 रुपये भी एकदम से बढ़ गया। अब वो चीज़ें थोड़ी सी थमी हैं, अब पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। कैसे सबसे पहले तो इन चीज़ों को आप देख रहे हैं, समझते हैं कि ये आवाम के लिए एक अच्छा चीज़? जी, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा काम है, आवाम के लिए डायरेक्ट मतलब रिलीफ मिल रहा है और गवर्नमेंट को मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ जिसने इस तरह का मतलब आवाम को डायरेक्ट। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो आपको पता है कि मार्केट तेज़ हो जाती है, आमद व रफ्त बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से मतलब मार्केट में ज़्यादा लोग रुझान करते हैं। अच्छा, रुझान करते हैं। अच्छा, एक ख़ास तौर पर चीज़ मुझे ये भी बताइएगा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, उनके माइंड में ये भी थॉट्स थिंकिंग है कि पेट्रोल जब महंगा होता है ना तो इसमें पेट्रोल पंप को के मालिक ऑनर जो है उसको बड़ी कोई बचत आती है। तो ये ऐसी बात है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं या पेट्रोल महंगा होता है आप लोगों को जो है वो बड़ा प्रॉफिट होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि अगर हम आज सस्ता पेट्रोल ले लें, अब जब महंगा होगा, महंगाई होगी तो उसके हिसाब से हम महंगा पेट्रोल परचेज़ करेंगे तो वो इक्वल हो जाता है। ये तो एक गलत बात है, मतलब मैं नहीं इस चीज़ को समझता क्योंकि बेसिक ये कोई भी कारोबार है ना उसमें अप एंड डाउन होता है। अगर आप सस्ता हो रहा है तो फिर भी मेरा ख्याल बेहतर है और महंगा हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा नुकसानदेह। आप ये समझते हैं कि वो महंगा होता है तो ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, इसमें फिर आप लोगों के लिए तो बेस्ट वो सस्ता ही है ना, आपके लिए भी बेस्ट है, आवाम के लिए भी बेस्ट है, सब लोगों के लिए ये चीज़ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो कितना तकरीबन उस वक्त आप समझते हैं कि परसेंटेज की अगर बात की जाए तो उसकी जो इस्तेमाल है, जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ती है जब पेट्रोल सस्ता होता है? बिल्कुल, जब सस्ता होता है तो लोगों का रुझान ज़्यादा हो जाता है, मार्केट में गाड़ी ज़्यादा हो जाती है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपको पता है कि कोई भी मतलब ज़्यादा रफ इस्तेमाल नहीं करते और आना जाना बहुत कम हो जाता है, उसमें आना जाना कम होता है। एक आखिरी चीज़ जो मैं ज़रूरी भी समझूंगा आपसे डिस्कस करना कि पेट्रोल पंप के मालिकान जो होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक शख्स कारोबार कर रहा है तो उसके पास उसके डेफिनेटली एक्सपर्टीज़ मौजूद होती हैं, उसके पास एक पूरा चैनल होता है, उसके पास एक पूरे रिसोर्सेज होते हैं, हर एक चीज़ होती है। 15 दिन बाद, 1 माह बाद
कीमतों में जो है वो रद्द-बदल होता है। अगले 15 दिन 1 महीने में आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन के तहत क्या देख रहे हैं कि क्या इससे जो है वो पेट्रोल इन फ्यूचर कम होना है या कोई बढ़ने के चांस? इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमारा लिंक होता है। इंटरनेशनल में अगर डॉलर अप जा रहा है तो डेफिनेटली हमारा पेट्रोल भी अप जा रहा है। अगर वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब हमारा पेट्रोल भी नीचे जा रहा है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ होता है, तो मेरा ख्याल है कि नीचे जा रही है अब। अच्छा, आखिर में एक चीज़, चूँकि इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये भी थॉट्स रखते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि जैसे ही अमेरिका और पाकिस्तान की आपस में जो है वो मुश्तरका ताउन से जो है वो ऑयल रिज़र्व को फाइंड किया जाएगा, तो इसमें जो है वो फिर इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में बिकने वाले ऑयल की कीमतों पर बराह रास्त पड़ेगा। क्या आप भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अगर ये चीज़ होती है तो इन फ्यूचर कीमतें जो है वो उससे डेफिनेटली जो है वो कम? ज़ाहिर बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि जिधर भी अमेरिका कोई भी हाथ रखता है या हाथ उठाता है, डेफिनेटली हर चीज़ पर इफेक्ट तो पड़ता है। अच्छा, आप समझते हैं कि उसकी कीमतें कम होगी? हाँ, बिल्कुल कम होगी। इस वक्त हमारे साथ लकी कमोका साहब मौजूद थे, ये पेट्रोल पंप के ऑनर हैं, और मैंने चूँकि इनसे ज़रा डिटेल से ये बात जानने की कोशिश की है कि वो फ्यूचर हो गया तो कहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ है वो इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले जो पेट्रोल है, तेल है, उनकी कीमतों से है। और एक चीज़ जो हम देखते हैं कि इसके हवाले से जो पेट्रोल की कीमतों में कमी है या उसका थमना है, अगर खित्ते में अमन व अमान होगा, अगर खित्ता किसी जंग की तरफ नहीं जा रहा होगा, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि उस वक्त पेट्रोल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक मुनासिब कीमत पर बिक रहा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी ममालिक के दरमियान कोई जंग छिड़ गई है या कोई ऐसे हालात बन गए हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। और यही चीज़ हमें माजी में भी जो है वो देखने को मिली, जब यूक्रेन और रशिया का एक जंग शुरू हुई तो उस वक्त हमने डायरेक्ट ये चीज़ देखी कि डॉलर जो था, जो बैरल था, उसकी कीमतें जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिससे फिर इसका भी इम्पैक्ट आया। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, कुछ इंटरनेशनली तौर पर जो कीमतें बढ़ी, फिर कुछ जो है वो हमारे नेशनल क्राइसिस से, तो इन चीज़ों को मिला के अवाम पर एक बहुत बड़ा बर्डन बना। और अब बहरहाल अब थोड़ा सा सुख का सांस लोगों ने लिया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बाद, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर मज़ीद भी बढ़ेंगी। बहरहाल अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रेम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक की उसमें हमने आपको ये चीज़ दिखाई कि इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की कमी के हवाले से बात की जाए, कितनी वो तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। क्योंकि हम ये चीज़ें देखते हैं कि जब भी फ़ाइनेंशियल तौर पर स्टेबिलिटी आती है या डॉलर को जो है वो उसकी जो परवाज़ होती है वो थमती है, या हम ये चीज़ देखते हैं कि इंटरनेशनली ज़रा मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई मेजर वॉर नहीं है, तो तब हम ये चीज़ देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम होती हैं। बहरहाल अभी रीसेंट सिनेरियो ये भी है कि ख़ास तौर पर जब से वेनेज़ुएला के जो जितने भी ऑयल रिज़र्व थे उन पर बाकायदा जो है वो वहाँ पर अमेरिका ने जब से मुदाखलत की, वेनेज़ुएला के सदर को जो है वो अमेरिका ने गिरफ्तार करके अपने मुल्क मुंतकिल किया, और बाकायदा ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई कि इन ऑयल रिज़र्व को जो है वो अमेरिकन कंपनीज अब डील करेंगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब एक चीज़ की अवेलेबिलिटी जो है, एक चीज़ जो है वो फ्रीक्वेंटली मार्केट में सेल होगी, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल कीमत में जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो उसकी कीमतें कम होने के इम्कानात हैं। आज इन्हीं चीज़ों पर जो है वो हम बात करेंगे और डिटेल से ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शराफत अली खान खटक साहब इस वक्त मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन है, और मैं इस प्रोग्राम में जो है वो इनसे बातचीत करूंगा और डिटेल से ये चीज़ जानने की कोशिश करूंगा कि लोग जो एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं कि इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि जो कीमतें हैं उनमें कमी आए, इसमें कितनी तक पॉइंट तक जो है वो लोग वैलिड समझते हैं। खटक साहब, सबसे पहले मैं, चूँकि हमने अभी ब्रेक शुरू होने से पहले कुछ करंट सिचुएशन को डिस्कस किया, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कीमतों में इस वक्त कमी का एक सिलसिला है, क्या वो डेफिनेटली, अब इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि अवाम इसको अपने लिए एक रिलीफ का, एक ठंडा हवा का झोंका ही तस्वुर करती है आज के इस टाइम में। इन फ्यूचर हम ये कह सकते हैं कि मज़ीद जो कीमतें हैं वो कम होगी, मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो कमी की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, बात ये है कि जिस तरह, एक तो पहली रीज़न मैं आपको कीमतों में कमी की वजह बताता हूँ कि जब भी ये दिसंबर जनवरी, जब सख्त सर्दी के मौसम आते ख़ास तौर पर हमारे खिते में,
और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जब ये मौसम सर्द होता है तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो सेल है वो कम हो जाती है और डिमांड, सप्लाई डिमांड का बड़ा इस पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से कीमतों पे असर पड़ता है। दूसरा, जिस तरह आपने वेनेजुएला का अमेरिका की जो उन्होंने जो ये अटैम्प्ट की है उसका भी लाजमी असर पड़ेगा। जिस तरह ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहे थे कि वो लूट का माल है, लूट का माल जब ये फ़रोख्त करेंगे मार्केट में तो ये फिर औने पौने जाएगा। अभी आज ही आप देखें मार्केट जो है ना वो $56 पे आके बंद हुई है, यानी रेट नीचे आ रहे हैं। और दूसरी इसमें एक और फैक्टर भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर आप देख रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं तमाम वो इलेक्ट्रिक की तरफ रुझान ट्रांसफ़र हो रही हैं। रिसेंटली जिस तरह हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने भी रिसेंट फैसला किया है कि आइंदा कोई भी गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक के अलावा पेट्रोल डीजल की कोई गाड़ी उन्होंने ख़रीदारी की उस पर पाबंदी लगा दी है। जिस तरह ये ग्रेजुअली ये इसकी कंजम्पशन कम होती जाएगी, इसकी प्राइसेस जो है ना वो नीचे आती रहेंगी। अभी एक आपने देखा होगा हमारे मुल्क में OMC यहाँ पे इंटरनेशनल जो वो आई है, वो क्यों आई है? इसका आम वो हमारे दुखों का मदावा करने के लिए नहीं आई। वो चूँकि मिडल ईस्ट में यहाँ अभी तक हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जिस तरह जापान ने 2030 को टारगेट रखा कि कोई गाड़ी पेट्रोल डीजल पे नहीं चलेगी। अब उनकी जो डीजल पेट्रोल की कंजम्पशन है वो हमारे गरीब मुल्कों की तरफ उनका रुझान है। वो यहाँ पे उन्होंने मार्केटिंग करनी है। वो जितने तेल के रिज़र्व हैं उन्होंने इन्हीं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इन्हीं मुल्कों में आके उन्होंने फ़रोख्त करना है। जबकि तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उसमें तो वो आगे हमसे तकरीबन 100 साल टेक्नोलॉजी में आगे हैं। जो टेक्नोलॉजी आज हम अपना रहे हैं वो उनको 50 साल पहले उन्होंने वो अवेल कर ली है। आप इस वक्त ये बात कहना चाह रहे हैं कि उन कंपनी का जो टारगेट होगा वो अब ऐसे ममालिक होंगे जो तरक्की पजीर हैं, या जो आप ऐसे समझ लें कि अभी तरक्की की राह पर गामजन ही नहीं हुए हैं? क्योंकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने तो डेफिनेटली जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होना है। जो बचे खुचे ममालिक जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं और जो अभी ये हम कह लें कि तरक्की के उस डेवलपमेंट के ट्रैक पर ही नहीं आए हैं, तो वो लोग उन कंपनीज उन लोगों को जो है वो टारगेट करेंगी, उन ममालिक को टारगेट करेंगी ताकि वो ऑयल की कंजम्पशन उधर होती रहे और कंपनीज अपना प्रॉफिट जनरेट करती। डेफिनेट ये तो अंडरस्टूड बात है, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि ये उन मुल्कों का ही उनको रुख करेंगे जहाँ पे अभी हम जिस टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे हम सोचे समझे बगैर चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी कोई कैलकुलेशन नहीं हमारे पास नहीं, उसका कोई डाटा नहीं होता, कोई मनसूबाबंदी नहीं होती। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कि मुझे अच्छी तरह याद है जब 2000 के बाद उन्होंने एक शोर मचा दी कि गाड़ियाँ CNG पे ट्रांसफ़र कर दें। धड़ाधड़ गाड़ियाँ CNG पे शिफ्ट होना शुरू हो गई। फिर आपने देखा कि इनको घरों को सप्लाई देने के लाले पड़ गए। अब घरों को फिर क्या हुआ, CNG स्टेशन बंद हो गए। आपने देखा CNG स्टेशन बंद हो गए। फिर ये LPG पे चलेगी गाड़ियाँ, जो कि तकरीबन इलीगल तरीके से जिन्होंने सिलेंडर्स वगैरह ट्रांसपोर्ट में रखे हुए, लोगों को उस चीज़ पे आदत डाल के बग़ैर किसी प्लानिंग किए, बग़ैर कोई कैलकुलेशन किए जब ये चीज़ें उस तरफ मोड़ते हैं तो फिर उसके कंसिक्वेंसेस जो है उस पर नज़र नहीं रखते और फिर उसका अल्टीमेट नतीजा ये होता है कि वो पॉलिसीज़ जो है फ्लॉप हो जाती हैं। इसी तरह अब ये कह रहे कि इलेक्ट्रिक की तरफ हमने जाना है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये कब होंगी ये बड़ा लंबा पीरियड है। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि वहाँ पे इन जो ममालिक जो तेल के ज़ख़ायर से माला माल है, जिन्होंने अल्लाह ताला ने उनको तेल के ज़ख़ायर से माला माल किया, अब उसमें कितनी हकीकत है उस आर्टिकल में मैं ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दिल ज़रूर मानता है, दिमाग तस्लीम करता है कि उनकी कोशिश ये है कि जितना भी ग्रेजुअली ये इलेक्ट्रिक के प्रोसेस को जितना कम स्लो किया जाए उतना हमारा उसी में फ़ायदा है। यानी उस प्रोसेस को जितनी स्पीड अप से ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हो रही हैं तो जारी बात है क्या होगा, कंजम्पशन कम होगी। क्या होगा इन मालिक जो तेल की बुनियाद पे याशियाँ कर रहे हैं, या हम जैसे गरीब
तरक्की पजीर मुल्कों का खून निचोड़ रहा है, उसकी कीमतें कौन तय करता है? वही ओपेक के वो जो मोनोपोलिस्ट बैठे हुए हैं, इजारादार बैठे हुए हैं, उनकी मर्ज़ी से, उनकी कंसेंसस के साथ हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए वो अपने रेट फिक्स करते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। उनको मेरे दुख से कोई गरज नहीं, मेरी तकलीफ़ से कोई गरज नहीं, मेरे तर्ज ज़िंदगी से कोई गरज नहीं, मेरी गुर्बत से उनका कोई तल्लक नहीं। उनको तो अपनी अय्याशियाँ या अपने मुल्क की तरक्की की पड़ी हुई है ना। आप एक कहना चाह रहे हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब अगर वो बेसिक स्टेप पे है तो चंद सालों में ही, क्योंकि बड़ी फास्टली जो है वो चीज़ें इस तरफ को जा रही हैं और बड़ी फास्टली हम ये चेंजिंग्स देख रहे हैं, तो ये एज़ वेल एज़ पॉसिबल है कि वेरी सोन जो है वो ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएं और फिर उन ममालिक को अपने जान के नवाले के लाले पड़ जाएं जिनकी पूरे के पूरे मुल्क की जो है वो ऑयल रिज़र्व पे इस वक्त डिपेंड है। डेफिनेट मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कुछ बात समझ में आ रही है कि वो कहते हैं कि हमें इन ममालिक को अगर असिस्ट भी करना पड़े या इनको तेल सस्ता भी देना पड़े ऑफ द रिकॉर्ड तो देंगे, ताकि ये कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लें गाड़ियाँ उसमें ट्रांसफ़र करने में या कन्वर्ट करने में जो इलेक्ट्रिक की तरफ, ताकि कम से कम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएं, प्रोड्यूस हो सके प्रोडक्शन। एक चीज़ थोड़ी सी जो है वो जानना मैं बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि हमने एक चीज़ देखी कि अगर आप रशिया यूक्रेन की वॉर देख लें, अराउंड अबाउट जब ये स्टार्ट होती है तो उस वक्त हमने अचानक ये देखा कि मार्केट में जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, इंटरनेशनल मार्केट में बैरल जो है वो उसकी दाम बढ़ गए, फिर मजबूरन जो ममालिक थे उनको भी उन कीमतें जो है वो बढ़ाना पड़ी। मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि 2026 जिसका आगाज़ हो चुका है और इसको खित्ते के लिहाज से बड़ा एक ख़तरनाक साल भी तस्वुर किया जाता है, क्योंकि एक तरफ जो है वो चाइना ताइवान आमने सामने है, ताइवान को बैक अमेरिका कर रहा है, अमेरिका और वेनेजुएला थे जिस पर अमेरिका ने बाकायदा एयर स्ट्राइक कर दी, फिर उनके सदर को गिरफ़्तार कर लिया, उसके बाद अब ईरान इसराइल वो भी अब ऐसा समझ लें कि जंग के या उस हालत ख़राबी के दहाने पर जो है वो पहुँचे हुए हैं। अगर कोई इस तरह का एक वॉर होता है या जो है इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि एक दफ़ा फिर ये जंप कर सकती हैं पेट्रोल की कीमत? मैं नहीं समझता, क्योंकि ये टुक जो है ना ये लगी रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। ये देखें बात ये है कि जब भी किसी मुल्क ने अपने इंटरेस्ट हासिल जो अहदाफ है या जो टारगेट, मिसाल के तौर पे इस वक्त तो पूरे इंटरनेशनल अमेरिका ने जो अहदाफ तय किए हैं या उन्होंने अवेल करने, वो उन्होंने हर सूरत में करने, वो टुक से करे, वो बड़ी जंग से करे, वो तिजारत पे बैन करके लगाए, ब्लैकमेल करके लगाए, डरा के धमका के करे, वो करवाएगा, हर हाल में करवाएगा। लेकिन अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो हमारे जो बयानुल मरसूम के ऑपरेशन के बाद हमारे मुल्क की इज़्ज़त बढ़ी है, अमेरिका वालों को भी समझ आ गई है कि ये इस मुल्क को नज़रअंदाज करना या इसको पुश करना अब नामुमकिन हो चुका है। और ये मुल्क किस वक्त, ये जो क़यादत इस वक्त बैठी है वो किस वक्त कुछ भी कर सकती है। तो आपने देखा कि जब से मैंने होश संभाला है, इतनी इज़्ज़त और इतनी प्रायोरिटी मेरा ख्याल इस मुल्क को कभी अमेरिका ने नहीं दी। इस चीज़ के आप ही गवाह हैं कि वो एक सिटिंग जनरल के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट उसकी तारीफ़ कर रहा है और हर जगह पे कर रहा है। ये नहीं कि वो आके खड़ा है, अमेरिका के दौरे पे आया, वो जहाँ भी जाता है वो आके तारीफ़ें आके जनरल आसम मुनीर साहब भी करते हैं। आपने भी शायद नोटिस की होगी कि वही पॉइंट, वही चीज़ें जो एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, ट्रंप 1000 बार, कोई दर्जनों नहीं सैकड़ों नहीं बल्कि 1000 बार ही उन्हीं की तायद जो है वो करता रहा है अपनी उन तकरीब में। तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिपों ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और चूँकि इन्हीं बेहतर रिलेशनशिप का एक असरात जो है वो उन ऑयल रिज़र्व की तरफ भी आने हैं, चूँकि बाकायदा जो है वो चीज़ें तय पाई हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो माइनिंग के हवाले से हो, वो ऑयल रिज़र्व को फाइंड करने के हवाले से हो। लोग चूँकि हम भी ये चीज़ समझते हैं, सोचते हैं, लोग भी ये चीज़ समझते सोचते हैं कि पाकिस्तान में अगर ऑयल रिज़र्व डिस्कवर होते हैं या सामने आते हैं, क्योंकि हालिया दिनों में भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो है वो ऑयल रिज़र्व को जो है वो फाइंड किया गया, मतलब इस तरह के ऑयल रिज़र्व जब सामने आते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर मुश्तरका तौर पर काम करे पाकिस्तान अमेरिका, पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें वो मज़ीद जो है वो कम हो सके? बिल्कुल आपने सही इसकी निशानदेही के देखें। अगर पंजाबी जी कहते हैं थोड़ी मुकामी ऐसा चोना बनी हुए ना फिर जो मर्जी कर दे फिरो,
बात ये कि वो तो इंटरनेशनल थानेदार है, वो उस थानेदार से बना के रखें तो कौन सी चीज़ आपको कमी आएगी। वो उड़ता है वहाँ से कहाँ अमेरिका, कहाँ पे कौन सऊदी अरब, कहाँ पे कौन से ईरान, कहाँ अफ़गानिस्तान, यहाँ पे आके थानेदारी कर रहा है। तो फिर जब इनके साथ साइड उस थानेदार के साथ, इंटरनेशनल थानेदार के साथ इनकी बनी होगी तो मेरा ख्याल फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अपनी सॉलिडेरिटी पे और अपनी प्रेस्टीज पे और अपने मज़हब के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में जो मुसलमानों पे अगर मुजालम में अगर वो किसी का साथ देता है तो उसके ख़िलाफ़ डट के खड़ा होना चाहिए। अमूमी तौर पे ये तासर दिया जाता है कि अमेरिका तमाम एंटी मुस्लिम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके पीछे ये है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन हम भी चूँकि एक मुस्लिम स्टेट हैं तो हमारे लिए भी अगर हम अपने मुसलमानों के लिए ना खड़े तो हमारे लिए भी सवाल उठते हैं। उसकी वजह आपका ये पॉइंट है कि अगर हम डील करें या कोई भी चीज़ करें तो उसमें अपनी सवरेनिटी, अपनी डिग्निटी को जो है वो हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल होना चाहिए। अच्छा, इस वक्त चूँकि जो करंट सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी आवाम से हो के आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे अफोर्ड में ये भी नहीं है, जो एक सच्ची बात है। एक शख्स जो बेचारा अगर 1000-1500 कमा रहा है, बड़ा लकी शख्स है जो आज मज़दूर अगर 1000-1500 भी कमा रहा है, कह रहा है भाई जहाँ पर 280 रुपये पेट्रोल मिल रहा है तो वहाँ पर तो चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए। तो आप समझते नहीं हैं कि इन फ्यूचर जो है वो इस तरह मज़ीद कुछ ब्रेक होनी चाहिए, या आपके अकॉर्डिंग क्या उसकी एंड लिमिट होनी चाहिए कि यहाँ तक पेट्रोल की कीमत मुनासिब है, हुकूमत को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है, बेचने वाले को भी फ़ायदा हासिल हो सकता है, जो ख़रीदने वाला है उसका भी इसमें जो है वो सीधा फार्मूला है। जब तक आप सूद के IMF के चुंगल से बाहर नहीं निकलेंगे ना, आप जो मर्ज़ी कर लें, ये यहीं पे 19-20 होता रहेगा ये पेट्रोल डीजल की कीमतें। जिस दिन आपने IMF से छुटकारा हासिल कर लिया, आप अपने पाँव पे खड़े हो गए, तो फिर आप पब्लिक को रिलीफ देने के भी काबिल होंगे। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक वो मामलात हम IMF के उससे प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे तब तक पेट्रोल की कीमतें यही रहनी हैं, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी सही। आप देख लें से कोरोना में देख लें, आप मुफ्त तेल बांट रहे थे, किसने लिया है? हमारे पास कोई चीज़ होती तो उसे ख़रीदते। मुफ्त बांट रहे थे कि नहीं ममालिक, वो कहा यार जहाज़ ले जाओ, भर के ले जाओ, हमसे ले जाओ यहाँ से। हमारे पास तो ये शक्कत भी नहीं थी कि उनके साथ वो जहाज़ों के ज़रिए तेल यहाँ पे ले आते। शराफत खान खटक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल से इन्होंने डिस्कस की है, ख़ासतौर पर करंट सिनेरियो हो, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत जिस तरह है कि ये जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं, कम होती हैं, तो डायरेक्ट जो है वो महंगाई इनसे बढ़ती और कम होती है। और जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में अप डाउन होती हैं तो डेफिनेटली जो है वो उसके आउटकम जो है वो ममालिक में देखने को मिलते हैं। और साथ में इन्होंने ये भी एक बड़ा वैलिड बात की जो इन फ्यूचर होने वाली है वेरी सून, कि अगर जो व्हीकल्स हैं वो जब ट्रांसफ़र होनी है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें फिर ये चीज़ें हैं कि पेट्रोल की कंजम्पशन, ऑयल कंजम्पशन कम होनी है, और उससे फिर जो मामलात हैं कि वो ममालिक ख़ास तौर पर कि जो जिनकी इकॉनमी ही डिपेंड जो है वो ऑयल पे करती है, उनके लिए चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक बनेगी। बहरहाल इन फ्यूचर ये कीमतें मज़ीद भी कम होगी, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला के से ऑयल रिज़र्व उनके लिए हैं और उनकी कंपनी बाकायदा वेनेजुएला में जाके वहाँ पर जो है वो और तेल की तलाश करेंगी, उसको निकालेंगी, उसको सेल करेंगी। और आपकी जानकारी के लिए बताना ज़रूरी है कि वेनेजुएला के पास इस वक्त दुनिया के बड़े ऑयल रिज़र्व मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के मान।